हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में उसको हम डिस्कस करेंगे, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू में जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी करी है, तो उसमें आपको रिचेस्ट वुमेन बतानी है। तो रिचेस्ट वुमेन कौन रही हैं? तो ये रही हैं बू यूजन। ठीक है, तो ये चाइना की हैं, लॉन्गफॉर की सह संस्थापक हैं ये। अगर हम बात करें तो ये लॉन्गफॉर के संस्थापक हैं, और ये बू यूजुन हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिसर्च रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन रिपोर्ट में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन बनाई है। ये सबसे ज़्यादा अमीर हैं। ये जो रिपोर्ट की अगर बात कर लें, रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी, तो ये रिपोर्ट का 12वां संस्करण था, और सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम, चूँकि भारतीय इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हमारे लिए पर्पज़ से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, जो कि नायिका की संस्थापक हैं, 10वें स्थान पर रही हैं, और शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली वो एकमात्र महिला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए NEU यानी कि न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, किया जाएगा मतलब, तो ये टाटा समूह ने घोषणा करी है। टाटा समूह लॉन्च कर रहे हैं न्यू ऐप को। इस ऐप को सुपर ऐप के जरिए यूजर्स शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज के टिकट सभी कुछ बुक कर सकते हैं। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो ये एस्टेब्लाइज हुआ था 1868 में। अध्यक्ष प्रेजेंट में इसके N चंद्रशेखरन है, यानी कि नटराज चंद्रशेखरन। और अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। संस्थापक इसके जमशेदजी टाटा जी थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये इक्वाडोर बन गया है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका एक देश है, और इसकी राजधानी क्या है इक्वाडोर की? तो क्विटो है। इक्वाडोर की अगर मुद्रा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की मुद्रा है यूएसडी। और इक्वाडोर के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो गुई लेमो लासो इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन, अगर हम पुरुष की बात करें तो किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये स्पेन के हैं प्लेयर। आज के टाइम पर ये भी पूछ लिया जाता है किस कंट्री से है, तो आपको याद होना चाहिए कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं। अन्य विजेताओं के नाम, अगर हम महिला, जो कि हाल ही में महिला ओपन भी हुआ था, मियामी ओपन का महिला एकल भी हुआ था, तो उसमें इगा स्वीटेक जीत गई हैं, जो कि पोलैंड की निवासी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये 5 स्थलों को मंजूरी दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। प्रेजेंट में अगर बात करें तो 22 रिएक्टर कार्यरत हैं भारत के अंदर, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, और अगर परमाणु ईंधन की है तो उसकी कितनी है क्षमता। जनवरी 2021 में 700 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा उत्पन्न करने वाले एक रिएक्टर काप 3 को ग्रिड में जोड़ा गया था। तो ठीक है, अब 6780 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक वर्ष 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र का कौन सा सबसे अच्छा वर्ष रहा है? तो ये दूसरा वर्ष रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2021 में 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई थी, जबकि 2020 में 95.3। ठीक है, तो 2021 जो है वो दूसरा रहा है। इससे पहले अगर हम उत्पादन की बात करें सबसे ज़्यादा हुआ था तो 95.3 गीगावाट 2020 में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिन्होंने हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो उनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको सभी को पता होगा, जल शक्ति मंत्रालय यही संभालते हैं। तो इस इवेंट में जिसमें इन्होंने डैशबोर्ड लॉन्च किया है, 100 से अधिक जिला गंगा समितियों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से अपने विचार साझा किए और इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? तो ये PNB बैंक ने किया है। ये क्यों किया जाता है? 10 लाख रुपए से अधिक के चेक भुगतान करने के लिए बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली की सेवा देने की शुरुआत की है। इसकी वजह से 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरे से बचाने के लिए एक कदम के रूप में ऐसा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये कर्नाटका ने की है। कर्नाटका आजकल बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं। आर्ट पार्क स्थापित किया था कर्नाटका ने।
ठीक है। तो कर्नाटक ने ही नंदी क्षीर समृद्धि बैंक स्टैब्लिश किया है और ये दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मैं आपको बता चुका था पहले भी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो ऑब्वियसली नाम ही मेंशन कर दिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू की है। अब इसमें क्या है, इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और राज्य सरकार 3% ब्याज सब्सिडी के साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी। अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, K2 2016 BLG0005LB नाम से एक जुड़वा ग्रह की खोज की गई है। ये ग्रह किसके समान है? तो मैं इसको MCQ में एक्चुअली डाल चुका था, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी में ही पढ़ दिया है क्वेश्चन भी हाफ। तो ये बृहस्पति के जैसा है, सिर्फ आपको ये याद रखने की जरूरत है, नाम बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए नए ग्रह की खोज हुई है वो किसके समान है? तो बृहस्पति के समान है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया है? तो ये नवा संस्करण आयोजित किया गया है। अब हम बात करें अगर कि भारत किर्गिस्तान के बीच किस नाम से जाना जाता है इस बल को, ठीक है, तो भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर आयोजित किया जाता है युद्धाभ्यास, इसका नवा संस्करण था, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? विशेष प्रशिक्षण बल स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। लोकेशन पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? ठीक है, MM नरवणे हैं प्रेजेंट में, तो वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके स्थान पर अब कौन पोजीशन लेंगे नेक्स्ट? तो मनोज पांडे लेंगे, जो इस टाइम पर उप प्रमुख हैं, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। ये अब आर्मी चीफ बन जाएंगे और MM नरवणे जिस रिटायर हो जाएंगे, इनके ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि इनको CDS बनाया जाएगा। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। चलिए अब कुछ MCQs देख लेते हैं। सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में संभल के अलावा किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज बना रहा है संभल में और एक जगह और समझौता हुआ है, तो उसका क्या है राइट आंसर? आपके ऑप्शन सीतापुर, महाराजगंज, महोबा, ललितपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। महाराजगंज और संभल में 2 जगह मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये रूस को ही निलंबित किया गया है, बहुत सारी चीज़ों से इसको निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2022 में PM मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने SHG को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना शुरू की है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये शुरू करी है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मंच प्रदान करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे बर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये एम्बर ब्रैकन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कितने YouTube चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 26 चैनलों पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परखने वगैरह के लिए एक समिति गठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है अमेरिकी सीनेट में? तो ये केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिए, पहली बार महिला न्यायाधीश बनी है जो कि श्वेत हैं, अश्वेत हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया है? तो ये किर्गिस्तान, मैंने आपको बताया था, नोवा संस्करण आयोजित किया गया है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वें DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में की गई है, रिया जादौन जिसमें विनर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI ने एक्सिस बैंक तथा किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये IDBI बैंक पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ये मार्च 2023 तक, यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल रॉयसी ने किसके सहयोग के साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस के साथ किया है। चलिए कुछ और MCQs देख लेते हैं, किसे प्रतिष्ठित O हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमर मित्रा को किया गया O हेनरी पुरस्कार से सम्मानित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो किस राज्य में किया गया है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस राज्य में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट बूस्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में, आपको पता होगा चांदीपुर वहाँ पर है, वहाँ से टेस्टिंग काफ़ी होती रहती है, लोकेशन साइट है, वहीं से ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालय में भीमा भोई चेयर की स्थापना की है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई है। अगर हम बात करें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की, तो ये एक अलग यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अदर है। तो इन दोनों में भीमा भाई चेयर, ये एक जनजाति है, ये नेता थे, ठीक है। तो इनके नाम पर एक चेयर एस्टेब्लिश की गई हायर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक कौन बने हैं? तो ये विनोद राय बने हैं। कौन लेखक हैं? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैं वहाँ पर PDF अपलोड किया करूँगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू।